हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए बिहार के संदर्भ में बिहार की कृषि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 से 35 क्वेश्चन जो भी इसमें बचे हुए हैं इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 40 प्रश्नों का हल कर लिया था। अब हम जो क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न से आज का पहला प्रश्न होगा हमारे लिए 41 नंबर से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सवाल है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। सवाल है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है या फिर अखिल भारतीय स्तर पर है। इसका सही आंसर होगा झारखंड से अधिक है। देखेंगे बिहार राज्य की जो शिशु मरणांक दर है वो झारखंड से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। डिटेल्स देखेंगे थोड़ा सा। लिखा है, प्रश्न काल में बिहार में शिशु मृत्यु दर की प्रति हजार जन्म पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर 53 से भी अधिक थी। बिहार में वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जन्म पर 29 है। ठीक है, 2019 में बात करें तो 29 है इसका जन्म दर, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी शिशु मृत्यु दर 30 है तथा ये झारखंड में यह 27 है। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो सही आंसर वो है झारखंड से अधिक। अभी भी देखेंगे झारखंड से अधिक है क्योंकि झारखंड में भी यहाँ पे 27 है, जबकि 32,000 जन्म जो पर है वो 29 है बिहार में। ठीक है, तो फिर भी इसका जो सही आंसर है अभी का मुकाबले में देखा जाए तो झारखंड से अधिक ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। – 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है। 2001 की जनगणना के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है। ठीक है, सही आंसर होगा तीसरा स्थान पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार बारे में बात करें या फिर 2011 के जनगणना के अनुसार के बारे में भी बात करें तो भी बिहार राज्य जो है वो पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। राइट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे कि 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार, जब झारखंड सहित, यानी कि झारखंड अलग नहीं हुआ था क्योंकि झारखंड तो 2000 में अलग हुआ था। ठीक है ना, तो उसमें जनसंख्या कितनी थी उस समय थी 8.637 करोड़, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी कि 13.62 करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी, यानी कि दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, इस प्रकार वर्ष 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। लेकिन बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिलहाल हम लोग को 2011 के जनगणना के अनुसार भी बिहार तीसरे स्थान पर है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है। साथ ही 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य निम्न प्रकार हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों का नाम आप क्रम से याद रखें, हो सकता है कभी आपको क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाए। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार क्या है। सवाल है, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो अभी मैंने बताया क्या होगा, तृतीय हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है गुल्लक। सवाल है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, दिल्ली में, पटना में, भोपाल में या जयपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। कहाँ पे है, ये पटना में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44, 45 होना चाहिए। अच्छा, इसका डिटेल्स दिया हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं
और इन पैसों के अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। सवाल है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, या इनमें से सभी। तो जिस तरीके से बिहार की स्थिति है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, राइट। यहाँ पे सभी कारण होगा इसका, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है डी। ठीक है, चाहे भूमि सुधार के बारे में, असफलता के बारे में बात करें, राजनीतिक इच्छा के अभाव के बारे में बात करें, या फिर श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या के बारे में बात करें, ये सभी देखेंगे कि कारण है बिहार राज्य की गरीबी के नीचे होना, गरीबी रेखा के नीचे होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? राज्यों में भूमि सुधार की असफलता। भूमि सुधार की सफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तदजनित गरीबी के प्रमुख कारण हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, मतलब कहाँ देखने को मिलता है, किस एरिया में, किस क्षेत्र में? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान, ठीक है, उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान, मध्य दक्षिण बिहार मैदान, या फिर दामोदर घाटी प्रदेश में। ठीक है, तो दामोदर घाटी प्रदेश जो दिया हुआ है एक्चुअली में उस समय की बात हो रही है। हाँ, 1996 सवाल इसीलिए पूछ दिया है यहाँ पे दामोदर घाटी प्रदेश, क्योंकि दामोदर घाटी प्रदेश जो है वो तो झारखंड में स्थित है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाकी फिलहाल तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन के बारे में बात करना होगा हम लोगों को। करंट के बारे में बात करें तो करंट में अभी फिलहाल, ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी जो स्थित है वो है आपका उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे वह स्थित है सिर्फ उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं कि बिहार की स्थिति से बांटते हैं 4 भागों में, ठीक है, तो उत्तर इधर होगा और पूर्वी इधर होगा, यानी कि ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा पटसन होता है, जो इधर बंगाल से लगा हुआ एरिया है, साथ में इधर नेपाल से लगा हुआ है ऊपर में, और इधर लगा हुआ है, सीमा लग रहा है इधर पश्चिम बंगाल से। तो ये वाला जो एरिया आता है इधर वाला, ठीक है, किशनगंज वगैरह जो एरिया देख रहे होंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कि पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है। ठीक है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, पूर्णिया अकेला देखेंगे कि बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ हुई? मढ़ौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, या पटना में? ध्यान दीजिएगा, मढ़ौरा जो है, ठीक है, मढ़ौरा देखेंगे जो सारण जिला में है, वहाँ पे सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मढ़ौरा जो सारण जिला में है बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, डच कौन थे? विदेशी थे, है ना। अच्छा, ये कमेंट करके बताइए कि डच किन देशों को लोगों को कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। बिहार एक इस्पात कारखाना है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, कौन सा? दरभंगा में है, गया में है, हजारीबाग में है, या फिर जमशेदपुर में है? देखिए, जिसमें सवाल पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जमशेदपुर में होगा इसका सही आंसर। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल ये जमशेदपुर बिहार में तो है नहीं, ये कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है,
तो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका डी ऑप्शन होगा, लेकिन फिलहाल अगर पूछा जाएगा तो फिर सवाल का जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में क्या दिया है। जमशेदजी नासखान जी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां पर वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा 1907 में इसको स्थापित किया गया था, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा 1907। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, जो कि फिलहाल में झारखंड में स्थित है। चावल, मकई, दलहन, गेहूँ। तो ध्यान रखिएगा चावल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चावल देखेंगे यहाँ पे मुख्य फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। डिटेल्स देख सकते हैं क्या दिया है। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। गौण मतलब ना केवल। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। चाय है, रबड़ है, गन्ना है, नारियल और कॉफ़ी है। क्या होगा इसका सही आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, गन्ना देखेंगे कि बिहार राज्य की नगद फसल है, ठीक है। तो जो सही आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, गन्ना है। डिटेल्स देख सकते हैं, डिटेल्स दिया है। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, जूट, मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर भी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, भागलपुर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। सवाल है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। विश्व बैंक है, बिस्कोमॉन है, बिहार राज्य वित्त निगम है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सही आंसर होगा यहाँ पे बिहार राज्य वित्त निगम, ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख सकते हैं, दिया है बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। 1954 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। कहाँ पे है ये चीज़ें, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर महाराष्ट्र में है। सही आंसर है यहाँ पे बिहार, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बिहार। ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ पे डिटेल्स में कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में वर्ष 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुरेर सेना का गठन किया। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिक सेना, भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, इसे पॉइंट ध्यान में रखना है कि जिसे मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित क्या था, सनलाइट सेना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कुर्मियों के द्वारा गठित था वो, उसका नाम क्या था, भूमि सेना। यादवों द्वारा जो गठित था उसका नाम क्या था, लौरिक सेना, ठीक है। जबकि भूमिहारों द्वारा क्या था, रणवीर सेना। तो इन सभी आदि संगठन प्रमुख थे, ये इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। ये 2001-2 का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें हम लोग को ये जानना होगा फिलहाल कि ये समय जो है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2001-2 का है, ठीक है। फिलहाल आप लोग को पता करना है फिलहाल बिहार का राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स में क्या दिया है। श्री M.L. मजूमदार 2000 से लेकर के 2003 तक बिहार चुनाव आयुक्त रहे। वर्तमान में देखिए, इसको याद रखना आपको कि वर्तमान में HR श्रीनिवास बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं,
ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, याद रखिए वर्तमान में, क्योंकि 2003 का तो पूछेगा नहीं अब, है ना, पूछेगा तो अब करंट का ही पूछेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में HR श्रीनिवास बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। एक और सजेशन देंगे आपको कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ठीक उससे पहले ही एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए अपडेटेड डेटा क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें जो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ये भी 2000 देखेंगे यहाँ पे 1-2 का सवाल है, ठीक है। तो उस समय बारे में बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे विनोद कुमार पांडे सही होगा इसका आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। 2001-2 में जब अलग के दौर से अलग हुआ था तो उस समय विनोद कुमार पांडे दोनों का राज्यों का संभाल रहे थे राज्यपाल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बात करें हम आगे थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में। प्रश्नकाल में विनोद कुमार पांडे बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे। दिसंबर 2007 के पूर्व बिहार के 4 राज्यपालों के नाम और कार्यकाल निम्न प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। श्री वेद कुमार मरवा है, डॉक्टर सरदार बूटा सिंह हैं, श्री गोपाल कृष्ण गांधी हैं, श्री रामकृष्ण सूर्य भवन गवई है, ठीक है। डिटेल्स आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको प्रथम वाला पढ़ लेना है, साथ में ये ध्यान रखना है वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ और्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है और साथ में आपका ये ध्यान रखिएगा प्रथम वाला जो भी प्रेजेंट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? सुंदर सिंह भंडारी, सुंदरलाल पटवा, स्वराज कौशल, प्रमोद महाजन। तो 1997-98 का सवाल है और उस समय देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर में उनका सरकार होता है, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर है सुंदर सिंह भंडारी। क्या हो जाएगा? सुंदर सिंह भंडारी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स भी देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार पर बकाया ऋण कितना है? ये तो 2001-2 का सवाल है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, हम लोग डिटेल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2001-2 का तो ऋण बकाया ऋण तो पूछेगा नहीं। तुम लोग देख लेते हैं डिटेल्स में क्या दिया है। संदर्भ स्रोतों में तत्कालीन बिहार का पर बकाया ऋण 37,653 करोड़ रुपया था, ठीक है। वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बारे में बात करें तो वर्ष 2022-23 यानी बजट अनुमान बिहार पर कुल लोक ऋण जो है वो कितना है? 40,755 करोड़ रुपया है, ठीक है। कितना? 40,755 करोड़ रुपया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस डेटा को, 40,755 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि 1996 का है तो बहुत पुराना है। तो देखेंगे 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बात करें उस समय कितना था तो वो देख लेते हैं। उस समय था डी ऑप्शन, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का, गया के विष्णुपद मंदिर का, देव के सूर्य मंदिर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल क्या है? सवाल है कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। नियंत्रण प्राप्त करने को, है ना, मतलब कहाँ नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उन लोग आंदोलन करते रहे हैं, सवाल यही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गया के महाबोधि मंदिर का पर नियंत्रण पाने के लिए उन लोग आंदोलन करते रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। विगत कई वर्षों से बहुत भिक्षु देखेंगे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? तो गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है
कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु आंग्रिका धम्पाला ने 1881 में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई देसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या है कितनी है? 57 है, 67 है, 64 है या फिर 59 है। ठीक है, 2001-2 में पूछा गया सवाल है बीपीएससी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, ठीक है, क्या दिया है वो देखते हैं। पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या 75 है। ठीक है, पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या कितना है? 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2001-2 का डेटा है। प्रेजेंट डेटा में को याद रखना है कि 75 है। ठीक है, पटना महानगरपालिका वार्डों की संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर, बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए 1999 का सवाल है, तो उस समय झारखंड बिहार अलग हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो रांची होगा। ठीक है, लेकिन अभी बिहार में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या दिया है? डी ऑप्शन ही दिया है, लेकिन अब रांची झारखंड में तो बिहार में तो है नहीं। ठीक है, सवाल है बिहार में पागल खाना वस्तुतः देखा जाए तो रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो दिया है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस। ठीक है, रांची के कांके नामक स्थान पर अवस्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? सवाल है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 50 है, 52 है या 54 है? बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल हम बात करें तो बिहार में अभी सांसदों की कुल सीटें की संख्या कितनी है? 40 है, और 14 मिल गया था झारखंड को, तो टोटल देखेंगे तो 54 है। तो ऑप्शन के हिसाब से 54 प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट, फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा वो दिया है सी ऑप्शन एक्चुअली में, क्योंकि ये उस समय का डेटा है, क्वेश्चन है, तो उसमें का आंसर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो आंसर 54 होगा। लेकिन फिलहाल अगर ये पूछा जाएगा सवाल तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 40 है। ठीक है, और 14 झारखंड में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 54 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, वही डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला पॉइंट कि झारखंड में 40 लोकसभा 40 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 16 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ दिया हुआ है कि लोकसभा 54 सीटें हैं और राज्यसभा में इतना सीटें थी, 22 सीटें थी। इसका मतलब है कि 16 सीटें यदि बिहार को मिला गया तो इसका मतलब है कि बचा जो है 4 2 6 जो 6 सीट होगा वो झारखंड का होगा। ठीक है, तो झारखंड में लोकसभा सीट कितना? 14, राज्यसभा सीट कितना? तो 6। तो यहाँ से दोनों आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या, तो फिर से वही सवाल आ गया, रिपीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 40 + 14 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? सवाल है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 2015 का सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल 1996 का है, ध्यान दीजिएगा। तो जब वो पुराना डेटा है जिसको हम लोग डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या दिया है कि किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों अथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए।
वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री दिलमणि मिश्रा है, अतः अब सही विकल्प डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में देखेंगे तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, सुश्री दिलमणि मिश्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स भी देख सकते हैं। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है, वनांचल, विदर्भ, झारखंड, छत्तीसगढ़। आसान सा सवाल है, कौन बना है, झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। सवाल है, किस राज्य झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखिएगा, कब आया था, 2000 में आया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। ये भी आसान सा सवाल है, कब किया गया था, 2000 में। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। तो कौन सा बना है, सही आंसर है रांची। हाँ ठीक है, झारखंड है ना, हमको लगा बिहार पूछ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर बनाया गया राज्य 28वां झारखंड बना। इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ये ध्यान रखिएगा, रांची जो है वो ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ, कब हुआ था, ये हुआ था। देखिए क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2000 में। नेक्स्ट है 72 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पे है ये, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, स्थित है कहाँ पे, सिंहभूम में है, रुद्रसागर में है, बरौनी में है या फिर रांची में है। तो आसान सा सवाल है, कहाँ हो जाएगा, बरौनी में। ठीक है, बरौनी में से सही आंसर होगा। डिटेल्स देख सकते हैं, बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, रांची में भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पटना, गया, दरभंगा या समस्तीपुर। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के बारे में बात करें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गया, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि विकल्प के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गया है, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जनपद पश्चिम चंपारण है, जो कि 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, गोड्डा, रांची, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। तो गोड्डा भी है, बोकारो भी है, रांची भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड में देखेंगे कि गोड्डा भी है, रांची भी है, बोकारो भी है। ठीक है, झारखंड में अभी फिलहाल कुल मिलाकर के कितने ज़िले हैं, तो 24 ज़िले हैं। जब अलग हुआ था तो उसमें 18 ज़िला था, प्रेजेंट में 24 ज़िला है, यानी कि अर्थात कर सकते हैं बाद में 6 ज़िलों को और बनाया गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गोड्डा, रांची, बोकारो तीनों ही ज़िले झारखंड राज्य के ज़िले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में ज़िलों की संख्या कितना है, 24 है। नेक्स्ट है, बिहार में इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, 1999 का सवाल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका धनबाद। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, एक्चुअली में देखेंगे कि धनबाद में अभी नहीं है। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखिए तो समझ में आ जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बोकारो अलग जिला बन चुका है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अभी फिलहाल अगर कोई सवाल अभी आएगा तो इसका जवाब होगा बोकारो जिला। ठीक है, लेकिन जब सवाल पूछा गया था तो उसमें ये पूरा धनबाद और बोकारो एक ही हुआ करता था, इसीलिए इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग धनबाद होगा।
बट अभी पूछा जाएगा ये सवाल। वैसे तब तो बिहार में भी वैसे तो है नहीं, ठीक है। तो सवाल ये भी बदल जाएगा कि झारखंड में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है, तो होगा धनबाद भी नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, नहीं इसके बाद एक और स्लाइड होगा। क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ए में दिया हुआ है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, ठीक है। सवाल है कि दक्षिण जो बिहार है ना, जो कथन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि दक्षिण जो बिहार है उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, और रीजन दिया है कि दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। ये यार दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पहला कथन में सही है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, और साथ ही साथ देखेंगे कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। यही कारण है, उद्योगों का विकास होने के कारण देखेंगे कि जो दक्षिण बिहार है वो थोड़ा अधिक विकसित हुआ है। तो अर्थात रीजन भी है और दोनों कथन सही भी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही सही है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में दिया है कि वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिण बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा। दक्षिण बिहार का खनिज प्रधान क्षेत्र रहा है, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। ये सवाल एक्चुअली में कब का है, 1995 का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सवाल था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो उसको मैंने ये संकलन किया इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।